बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी उबली हुई छल्ली और साथ ही साथ इसके फायदे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं आपसे बॉयल कॉर्न की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बॉयल करते हुए ऑयल और दूध को ऐड किया था। लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट दाने इसके बन के रेडी हुए हैं। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी टपक टपक के आपके मोबाइल पे गिरने लगे हैं, चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने छिलकों समेत छलियाँ ले ली हैं। अब इसके ऊपर बहुत सी लेयर्स होती हैं छिलके की, हमने इसके सारे छिलके रिमूव कर देने हैं। सिर्फ एक जो परत है इसकी वो रहने देनी है, क्योंकि इस परत के नीचे जो इसके बाल होते हैं, जिसको कॉर्न सिल्क भी कहा जाता है, वो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जब उसके समेत हम इसे बॉयल करेंगे तो उसका टेस्ट भी इसके अंदर आएगा और उसकी ग़िज़ाइयत से भी हम भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके सारे छिलके मैं रिमूव कर दूंगी, सिर्फ एक लेयर रहने दूंगी। आप देख सकते हैं इसके बहुत ही दूधिया से दाने हैं और ये दाने बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब जाहिर है जितने इसके नरम दाने होंगे बॉयल होने में ये उतना ही कम टाइम लेंगी, राइट। छल्ली के बालों से और इसके छिलकों से आप किस तरह से कावा रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगी। जिन लोगों को गुर्दे में पथरी की शिकायत होती है, अगर वो 2 हफ्ते तक रेगुलर ये कावा यूज करें तो अल्लाह के हुक्म से वो पथरी यूरिन के जरिए खुद ही रिमूव हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ना सिर्फ इसके दानों में शिफा रखी है बहुत सी बीमारियों के लिए, बल्कि इसके छिलके और इसके बालों में भी बहुत सी बीमारियों की शिफा छुपी हुई है। और अगर पूरी छल्ली की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही मुफीद है। कब्ज के पेशेंट अगर इसे खाते हैं तो उनकी बीमारी में अफाका होता है। इनका छिलका उतारते हुए आपने निहायत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि इस तरह के हशरातुल अर्स और जो भी सुंडियाँ वगैरह हैं वो अक्सर इसमें पाई जाती हैं। तो सारी छलियों को छीलने के बाद सिर्फ इनकी एक लेयर मैंने इन पे रहने दी है। अब आपने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये सारी छलियाँ इसमें डिप हो जाए। अपनी पहली रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की थी छली उबालने की, उसमें हमने इसे कुकर में बॉयल किया था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुकर को इस्तेमाल करते हुए डरते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे आम बर्तन में भी उबाल सकते हैं, ठीक है। तो असल में आप देख सकते हैं पानी का लेवल छलियों के लेवल से ऊपर ही है, लेकिन इस वक्त ये इसमें फ्लोट कर रही है, इसलिए पानी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा छलियाँ नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। मीठे सोडे की वजह से ये जल्दी गल जाएंगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। और बिल्कुल उसी क्वांटिटी में ही इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक भी एक तो इसके टेस्ट में इजाफा करेगा, नंबर 2 इसके दाने को ये फटने नहीं देगा, बल्कि इसकी शेप में ही रखेगा। तो इन दोनों अज्जा को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप मिक्स नहीं भी करेंगे तो इन्होंने जितना बॉयल होना है, नमक और जो मीठा सोडा हमने डाला है वो इसमें ऑटोमेटिक मिक्स हो ही जाएंगे। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी स्कूल की कैंटीन से उबली हुई छलियाँ मिलती थी और उस पर हम खूब मसाला लगा लगा के इंजॉय करते थे। आप में से किस किस ने स्कूल के ज़माने में उबली हुई छलियों को इंजॉय किया है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, अगर रेगुलर वो इन कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नज़र कुदरती तौर पे तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाना चाहिए और आप उस पर हल्का सा बटर और सिर्फ नमक ही छिड़क के अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चे बहुत शौक से इसे एंजॉय करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी मसाला पसंद नहीं करते। मसाला सिर्फ वो उसी सूरत में खाएंगे जब वो लेज के ऊपर लगा हो, राइट। वरना घर की बनी हुई किसी चीज में भी हल्की सी भी उन्हें स्पाइस फील होती है तो बच्चे वहीं खाना छोड़ देते हैं उस चीज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं छलियों को उबलते हुए काफी टाइम हो चुका है। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और जहाँ पे भी आप देखें कि पानी का लेवल छलियों के लेवल से थोड़ा कम हो गया है तो आपने इसमें मजीद पानी ऐड करते जाना है, ठीक है। छली के बालों की वजह से पानी का कलर आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क हो चुका है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका टेस्ट इससे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो दरमियानी आंच पे इसे मैंने 1.5 घंटे के लिए बॉयल किया है। अगर आप इसे प्रेशर में बॉयल करते हैं तो आपको 35 to 40 मिनट लग सकते हैं। चूल्हे की आँच को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका दाना बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर देंगे। इसका छिलका और इसके बाल अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे और इसे लेमन और चाट मसाले के साथ सर्व करेंगे। टेस्टी। और अगर आप भी मेरी तरह कॉर्न लवर हैं तो आपके मुंह में भी इस वक्त यकीनन पानी आ रहा होगा, राइट। तो इसी खुशी में जल्दी से मेरी वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो लोग जो इसकी अफादियत के बारे में नहीं जानते हैं वो भी जान सकें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।